हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरटीसी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों, आज इस चैप्टर के बारे में हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे और बेसिक चीज़ से ही हम इस डिकोडिंग और कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये एक रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। हम इसके अंतर्गत बहुत सारे सवाल, अलग अलग प्रकार के सवाल हम यहाँ हल करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल आरटीसी एकेडमी दीपिका को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक मैं और नए से नए वीडियो आप तक पहुंचाते रहूं। तो दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका मैं बेसिक चीज़ से स्टार्ट करूंगा और बेसिक चीज़ से कई प्रकार के सवाल आप तक यहाँ मैं हल करके दिखाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक यूज़ करूँगा, ताकि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाएँ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अंग्रेजी के इसको स्टार्ट करने से पहले इसके प्रकार को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसका अक्षर कोडिंग, दूसरा आता है संख्या कोडिंग, तीसरा आता है आपका शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, चौथा आता है मिश्रित कोडिंग, पांचवा आता है आपका प्रतीक कोडिंग, इसको चिन्ह कोडिंग भी बोला जाता है। छठवा आता है आपका पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग, और सातवां आता है शर्तानुसार कोडिंग, और सबसे लास्ट आता है आठवां अक्षरों के आंकिक मान। दोस्तों, ये सब चीज को स्टार्ट करने से पहले चलिए जानते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के प्रकार को। सबसे पहले आता है अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग के अंतर्गत हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी के अंतर्गत मैं 55 सवाल आपको हल करके दिखाऊंगा। दूसरा आता है संख्या कोडिंग। इसमें भी वही हल करूंगा, 4-5 क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगा। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग होता क्या है, मिश्र कोडिंग क्या है, प्रतीक कोडिंग क्या है, जिसको चिन्ह कोडिंग भी बोला जाता है, पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग ये क्या होता है, शर्तानुसार कोडिंग ये क्या होता है, और आठवां होता है अक्षरों के आंकिक मान। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा कोडिंग और डिकोडिंग के प्रकार है। इसी से रिलेटेड हमारा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अक्षर कोडिंग होता क्या है और इसको कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद संख्या, फिर ऐसे क्रम में हम चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अक्षर कोडिंग क्या होता है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कोडिंग और डिकोडिंग के प्रकार है, इसी को हम पढ़ेंगे बेसिक चीज से। तो सबसे पहले आता है
अक्षर कोडिंग। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग के बारे में पढ़ने से पहले चलिए इसको जानते हैं कि अक्षर कोडिंग होता क्या है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो इसको जानने से पहले, अक्षर कोडिंग को जानने से पहले आपको अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल के बारे में जानना पड़ेगा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये अंग्रेजी के 26 वर्ड है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या होता है और इसका नंबरिंग भी आपको याद करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो इस तरह से होता है। तो अक्षर कोडिंग में हम यही चीज पढ़ेंगे, वर्ड्स कोडिंग, जिसमें ए को नंबरिंग दिया गया है 1, उसी प्रकार जेड को दिया गया है 26। तो आप लोग को ये कोडिंग नंबर याद रखना पड़ेगा। और इससे स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन सा दायां है और कौन सा बायां है। अगर इस साइड से चले तो इसको बोलते हैं दायां और इसको बोलते हैं बायां। ये बायां साइड से चल रहे हैं और ये दायां साइड से चल रहे हैं। तो बायां और दायां दोनों साइड से हम जाएंगे। तो इधर से जाएंगे तो ये जेड हो जाएगा, जेड से स्टार्ट करना पड़ेगा। और बायां साइड से काउंटिंग करने के लिए बोलेगा तो ए से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसमें इससे रिलेटेड हमको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं एक सवाल लेता हूँ इसमें से और एक सवाल को यहाँ हल करके दिखाऊंगा। अक्षर कोडिंग में किस टाइप का सवाल पूछा जाता है और इसको कैसे हल करते हैं, बस इतना ध्यान में रखना है। इसको ये अल्फाबेटिकली जो वर्ड्स है इसको याद रखना पड़ेगा और इसके नंबर को, बस कुछ नहीं रखा है अक्षर कोडिंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब चलिए ये तो हो गया। अब हम देखते हैं किसी प्रश्न देखते हैं यहाँ। प्रश्न फर्स्ट, किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को I-B-O-E कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा। इस टाइप से सवाल आपको देखना। अक्षर कोडिंग में यही सवाल बनता है। हैंड को I-B-O-E बोला जाएगा तो सिल्क को क्या बोला जाएगा। आपके पास ये पूछा जाएगा कि हैंड को I-B-O-E बोला जाता है तो सिल्क को उसी कोड में क्या बोला जाएगा। इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा सवाल। तो चलिए अब देखते हैं इसमें अब क्या बोला जाता है। H, इसमें देखना है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, संख्या कौन सा संख्या में वृद्धि हो रही है, इस संख्या में माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है उसको देखना पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ। तो H को, A को, N को, D को, H के बाद क्या आता है, I आता है, A के बाद क्या आता है, B आता है, N के बाद क्या आता है, O आता है और D के बाद आता है E। तो इसमें एक एक संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, मतलब +1 +1 +1 और +1।
अगर माइनस लेते तो ऊपर जाते तो क्या हो जाता, माइनस होता, तो माइनस जाना पड़ता तो यहाँ क्या चिन्ह लगाते, माइनस लगाना पड़ता। तो अब देखते हैं कि इसमें प्लस चिन्ह लगाया है तो इसमें भी हमको वही कैश लगाना पड़ेगा, नियम लगाना पड़ेगा। और उसी नियम को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा SILK। एस का क्या है, +1 में चलेंगे तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है, तो टी हो जाएगा। अगर प्लस में चलेंगे, +1 में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई है, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे आता है। और इसमें भी +1 चलेंगे तो एल के बाद क्या आता है, एम आता है। और के बाद क्या आता है, एल आता है। इसमें भी +1। तो अक्षर कोडिंग में इस टाइप से सवाल आपको देखने को मिलेगा कि इसको देखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको देखोगे और इसको देखने के बाद क्या डिसाइड करोगे कि इसमें प्लस लगा है कि माइनस लगा है, अगला संख्या दिया है कि पिछला संख्या दिया है। अगला संख्या दिया है तो +1 लगाओगे या +2 लगाओगे या +3 लगाओगे। अगर जिस टाइप से उसका आगे वाला दिया है तो +1, उससे दूसरा दिया है तो +2, अगर तीसरा दिया है तो +3 लगाएंगे। इस टाइप से हमको ये वाले केस बताएगा, ये वाला बताएगा हमको कि इसमें करना क्या है। तो इसमें हैंड को IVOE लिखा गया है। तो इसी प्रकार सिल्क को भी इसमें +1 लगाया गया है, इसमें +1 किए हैं, इसमें भी +1 किए हैं, इसमें भी +1 किए हैं और इसमें भी +1 किए हैं। तो कुछ नहीं करना है, आगे को पूछा गया है तो सेम केस इसमें भी लगाना, तो इसका भी +1 लगाते जाएंगे तो हमें आगे का मिलते जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा। तो अक्षर कोडिंग में इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो अक्षर कोडिंग के अंतर्गत हम इस टाइप का सवाल पढ़ते हैं और उसको बनाते हैं। और बस शर्त इतना रखना है कि ध्यान में इतना रखना है कि एक केस हमको क्या करने के लिए बोला जा रहा है। अगर यहाँ +1 लगा है तो हम +1 लगाते गए, अगले वाले में पूछा गया उस कोड में अगर उसी को हमको -2 में चलते तो -2 लगाना पड़ता, +2 में चलते तो +2 लगाना पड़ता। जैसे जैसे केस आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे हम इसमें भी वही नियम लगाते जाते हैं। तो ये अक्षर कोडिंग आपको समझ में आया होगा। तो मैं अब दूसरा में चलता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। इसी पर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाइट को VQHS3D बोला जाता है, कहा जाता है। तो माइट को क्या बोला जाएगा, माइट को क्या बोला जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इससे पहले जो बताया था उसमें क्या किया था, मैं इसमें देखा था कि क्या क्या हुआ था। तो अब पीछे चलेंगे, ये हो जाएगा हमारा -1 और एच में चलेंगे तो आगे अब क्यू कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। राइट हो गया। राइट को PQ
कुछ नहीं करना है इसमें, इसको लेते हैं तो इसमें क्या लगाएंगे, -1 लगाएंगे। चलिए यहाँ ले लेते हैं WRITE, इसमें क्या लगा है, -1 किए, पीछे आए हैं तो B मिला है। इसमें Q के पहले R के पहले आता है Q की बाद में आता है Q, ये देखते हैं। तो पहले आता है तो सभी में -1 लगाते जाते हैं, इसमें भी -1 लगाएंगे, इसमें भी -1 लगाएंगे और इसमें भी -1 लगाएंगे। अब R के पहले कौन आता है, Q आता है, मिल गया। H, T के बाद I के बाद क्या आता है, I से पहले क्या आता है, तो I से पहले H आता है। और T के पहले क्या आता है, तो T के पहले क्या आता है हमारा, S आता है। और E के पहले क्या आता है हमारा, 4। अब देखते हैं इसको, तो देखने पर क्या मिलेगा हमको कि इसमें सभी में माइनस लगे हैं। तो सेम वही केस इस माइंड में भी यूज करना है, जिसका कोड पूछा जाएगा उसका भी यही यूज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, चलिए M लेते हैं, I लेते हैं, G लेते हैं और H लेते हैं और T लेते हैं। इसमें -1 लगाएंगे, इसमें भी -1 लगाएंगे, इसमें भी -1 लगाएंगे और इसमें भी -1 का केस लगाएंगे और इसमें क्या लगाएंगे, -1 का केस लगाएंगे। तो इसमें माइनस लगा है, ऊपर जो केस ऊपर में लगेगा वही केस अगले कोड जो पूछता है उसमें भी यही चीज यूज किया जाता है। तो ये हो गया -1। अब देखते हैं इसमें -1 कहाँ पर रखा है, किसमें किसी ने पूछा है। M के पहले क्या आता है, तो M के पहले क्या आता है, L आता है। I के पहले क्या आता है, H आता है। उसके बाद G के पहले क्या आता है, तो G के पहले आता है F। और H के पहले क्या आता है, तो H के पहले देखते हैं कौन आता है, H के पहले G आता है। और T के पहले क्या आता है, S आता है। तो हमें क्या मिल गया, LHFGS, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस घबराने की जरूरत नहीं है। अक्षर कोडिंग पूछता है तो उसमें ये चीज ध्यान रखना कि उसमें वृद्धि हो रहा है कि कम हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगाते जाना, कितने का प्लस हो रहा है, 2 का हो रहा है, 1 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, 5 का हो रहा है, 6 का हो रहा है, 7 का हो रहा है। इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज यह और बता देता हूँ इसमें कि ध्यान में इतना रखना कि इस वाले कोड को जो केस लगेगा वही केस जो कोड पूछा जाएगा उसमें भी लागू होगा। जैसे इसमें माइनस किए पीछे पूछा है तो उसका भी जस्ट माइंड में भी क्या किए हम पीछे से ही निकाले हैं। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखते हैं हम आगे पढ़ेंगे संख्या कोडिंग। ये समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग, अब संख्या कोडिंग होता क्या है, एक चीज ध्यान में रखने के लिए संख्या कोडिंग। तो संख्या कोडिंग के लिए चलिए लिखता हूं मैं यहाँ प्रश्न पहला। किसी भाषा में चेयर को बोला जाता है ईयर को बोला जाता है 729। और तो पूछा है हमको कि ईयर को कैसे लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, संख्या कोडिंग में बस ध्यान इतना रखना है इसी दोनों से हमको ये निकालना है। तो संख्या कोडिंग में संख्या निकालना है, ना कि हमको वर्ड से निकालना है, इंग्लिश वर्ड से निकालना है। हमको केवल निकालना है संख्या से संख्या कोडिंग निकालना है। मतलब जो संख्या दिया रहेगा उसी संख्या के नंबर से इसकी संख्या निकालना है, जो वर्ड से दिया रहेगा उसका। तो चलिए निकालते हैं। तो इसी में से इसका निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या है, एज है। एज को क्या पर लगेगा 3 और
ईयर को क्या बोला गया है 7, ए को क्या बोला गया है 2 और आर को बोला गया है 9। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं और सब्सक्राइब करते जाएं ताकि मैं और आगे आपके लिए मेहनत करते जाऊं। तो ये समझ में आ गया होगा। जब भी संख्या कोडिंग आपको दिखा, जहां भी आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा संख्या कोडिंग, तो आप कुछ नहीं करना। अक्षर कोडिंग इससे पहले है पढ़े हम, इसमें क्या किए हम कि इंक्रीज हो रहा है कि डिसइंक्रीज हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रहा है कि उसमें कमी हो रहा है, उसको देखते जाते हैं। जब भी हम पीछे जाते हैं तो माइनस लगाते जाते हैं, कितना पीछे जाना है 2 जा रहे हैं तो 2 लगाते हैं, -2 लगाते हैं। अगर संख्या कोडिंग के बारे में देखा जाए तो उसी में से हमको संख्या निकालना है अगले वाले की। तो इस टाइप से सवाल हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए एक और देखते हैं इसी में। अब बोला गया है राइफल्स को बोला जाता है और बोला जाता है वाइफ को बोला जाता है 41-92। तो PEW और SL को क्या बोला जाएगा? तो ये आप सभी से बन जाएगा, तो बनाकर देख सकते हैं इसको। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ P को क्या बोला गया है, P क्या है हमारा 1 2 3, 1 2 3, तीसरा नंबर है तो 3 लीजिए। उसके बाद E को क्या बोला गया है, E को क्या बोला गया है 2, तो 2 लगा देते हैं। W को क्या बोला गया है 4 और S को क्या बोला गया है 0 और L को क्या बोला गया है 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से संख्या कोडिंग पूछा जाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। संख्या कोडिंग पूछेगा तो उसमें से जो संख्या दिया रहेगा वर्ड्स में से उसी में से संख्या निकालना है अगले वाले का। जैसे यहाँ और बता देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पूछा गया है PEWSL, तो P को हम इसी में से निकालें। P का संख्या कितना है, कोड कितना है 3, तो 3 लिखे यहाँ। E का क्या है 2, तो 2 लिखे यहाँ। इसी में से निकालना है अगले वाले का, बस ध्यान में इतना रखना है और कुछ नहीं है संख्या कोडिंग में। तो ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। अब चलते हैं तीसरा। चलने से पहले हम शब्द प्रतिस्थापित कोडिंग, इसको पूरा मिटा देता हूँ मैं। शब्द प्रतिस्थापित कोडिंग ये क्या होता है? कोडिंग, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग ये क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग ये क्या होता है? तो शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग के लिए मैं सवाल लेता हूँ यहाँ। बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा, हवा को नीला, हवा को नीला और नीला को पानी, नीला को पानी, पानी को बिजली, पानी को बिजली
कहा जाता है, कहा जाता है। तो पक्षी कहाँ उड़ेगी। तो हमको पक्षी कहाँ उड़ेगी पूछना है। तो पक्षी हम जानते हैं हमेशा हवा में उड़ती है, हवा में ही उड़ती है वो, और उड़ने पर चाहे कोई भी चीज़ हो जो हवा में उड़ती है वो हमें हमेशा हवा में ही उड़ेगी। तो बताइए बादल को सफ़ेद, ये हमारा पक्षी के बारे में बोला गया है। ना तो बादल में उड़ती है, लेकिन बादल में कहाँ उड़ती है, हवा में उड़ती है, कि इसमें सफ़ेद में तो नहीं उड़ती है, तो ये गलत हो गया। सफ़ेद को हवा, तो सफ़ेद को हवा बोला गया। तो सफ़ेद हमारा क्या चीज़ है वो पता नहीं है। हवा को नीला, हवा को नीला बोला गया। तो हवा हमें हमेशा नीला कौन सा होता है, हमें कोई, हम उसको खाली महसूस कर सकते हैं, हम उसको ना तो उसका कलर जान सकते हैं और ना ही उसको हम बता सकते हैं कि कितना बड़ा है। ना तो उसका आकार बताया जा सकता है और ना ही उसका वो बताया जा सकता है कि क्या है वो। और नीला को पानी, पानी में हमेशा नहीं उड़ती कोई भी चीज़, ये भी गलत हो गया। पानी को बिजली, बिजली में नहीं उड़ेगी कहा जाता है। तो हवा को नीला कहा जाएगा तो हवा में ही तो उड़ेगी पक्षी। तो पक्षी हवा में उड़ती है तो हवा को ही नीला कहा गया है। तो पक्षी कहाँ उड़ेगी, जाहिर सी बात है पक्षी उड़ेगी नीला में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है, पक्षी हमेशा हवा में उड़ती है तो हवा को हम क्या कहा गया है, हमें नीला कहा गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नीला। तो इस टाइप से हम शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग को पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया तीसरा। अब पढ़ेंगे चौथा, इसको मिटा देता हूं मैं। एक सवाल और लेता हूं इसी में, दूसरा प्रश्न। हवा को पानी, और पानी को क्या कहा गया है, पानी को लाल, लाल, और लाल को पीला, लाल को पीला, और पीला को हरा, पीला को हरा, और कहा जाए तो खून का रंग कैसा होगा, कहा जाए तो खून का रंग कैसा होगा। हम जानते हैं खून का रंग लाल होता है, सभी जानते हैं कि खून का रंग लाल होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें। हवा को पानी, ये हमारा खून के बारे में पूछा गया है, ये गलत है। रंग पूछा गया है, रंग कैसा होगा, तो ना तो, अब देखते हैं पानी को लाल, पानी को लाल कहा गया है तो लाल होगा, पानी को लाल कहा गया है तो लाल कहा गया है तो लाल नहीं देखेंगे हम। पानी को कहा गया, पानी को बताया गया है पानी लाल होता है, और लाल को बताया गया है यहाँ की पीला होता है। तो हमारा खून का रंग क्या होता है, लाल। तो लाल को क्या बताया गया है, पीला। तो खून का रंग क्या होगा, हमें, हमारा खून का रंग क्या होगा, रंग पीला होगा। ये हमारा आंसर है। जो चीज के बारे में पूछा गया है, इससे पहले जो पढ़े हैं हम कि पक्षी कहाँ उड़ती है, तो हवा को बोला गया था नीला, तो नीला हमारा आंसर आया था। उसी टाइप से इसमें खून के रंग पूछा गया है लाल, तो लाल के बारे में पूछा गया तो लाल हम देखेंगे। तो लाल क्या होता है, पीला, लाल को पीला कहा गया है। तो जाहिर सी बात है कि खून का रंग कैसा होगा, पीला होगा। बस इतना ध्यान में रखना है, और कुछ नहीं कि किसके बारे में पूछा गया है और वो कैसा है, ये क्वेश्चन बताएगा। तो चलिए, ये शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर।
उसके बाद देखते हैं चौथा, मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग, अब ये मिश्रित कोडिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। का अर्थ, या इसको क्या बोला गया है, इसका अर्थ है हाउ आर यू। हाउ आर यू, ये बोला गया है। उसके बाद बोला गया है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड में देखते हैं, नी टीम से, इसको बोला गया है वेयर आर यू। अब यहाँ हमको इस टाइप से पूछा जाएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में नी टीम फू, एफ यू को हाउ आर यू कहा गया है, या इसका अर्थ होता है हाउ आर यू। तो नी, उसी प्रकार नी टीम से को वेयर आर यू कहा गया है। तो इसमें हमको पूछा गया है कि वेयर का कोड क्या होगा, कोड क्या होगा, वेयर का कोड क्या होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, दोनों समीकरण को देखना है, दोनों को ले लिए। अब दोनों में कॉमन चीज देखते हैं, मिश्रित में क्या देखते हैं, याद रखना कॉमन, कॉमन चीज को देखते हैं कि उसमें समीकरण 1 में और समीकरण 2 में बराबर कौन है। तो बराबर कौन है हमारा, नी, यहाँ भी नी, यहाँ भी टीन, यहाँ भी टीन, और यहाँ भी आर, और यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, और यहाँ भी आर। बस इतना ध्यान में रखो, फट से आंसर आ जाएगा, देखते जाओ। तो वेयर को क्या बोलेंगे, से, वेयर को क्या बोलेंगे, से। तो वेयर का कोड क्या हो गया, से। उसी प्रकार हाउ का पूछता तो क्या हो जाता, फू हो जाता, एफ यू हो जाता। तो इस टाइप से हम मिश्रित कोडिंग में सवाल हल करते हैं और इसी टाइप से इसको बनाते हैं। तो चलिए अब मैं एक और सवाल लेता हूँ। बस इतना ध्यान में रखना है मिश्रित कोडिंग में कि क्या चीज हमको कॉमन दिया गया है, कॉमन में उसको बोल के लो, और जो बचता है वो उसी का कोड होता है। बस इतना ध्यान में रखना है मिश्रित कोडिंग का। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आगे एक और ले लेता हूँ क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा फिर। टीम से, सॉरी टीम एफ यू एस ई को बोला जाता है सी इज गुड, सी इज गुड, सी इज गुड। और रिम टीम सो, सो को बोला जाता है ही इज बैड, ही इज बैड। उसके बाद है टीम रिम से टीम, इसको बोला जाता है गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। चलिए ये तो हो गया हमारा सवाल। 3
तो इसमें हमको पूछा गया है कि बैड का अर्थ का कोड क्या होगा। बैड का कोड क्या होगा, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो मैं बताया था कॉमन चीज को लगाते जाते हैं, गोल करते जाते हैं समीकरण एक में, 1 2 3। चलिए समीकरण एक और दो को देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, सो है और ईज है, यहाँ भी ईज है। अब देखते हैं इसमें रीम, समीकरण दो में देखेंगे तो यहाँ रीम है और उसके बाद यहाँ भी समीकरण तीन में देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे तो टीम है और यहाँ बेड है, यहाँ भी बेड है और यहाँ भी गुड है, यहाँ भी गुड है। बस अब हमको पूछा गया है बैड। अब देखते हैं इसमें ये क्या हो जाएगा, इसका सो, इसका क्या हो जाएगा सो। उसी प्रकार रिम का क्या हो जाएगा यहाँ, सॉरी टीम का क्या हो जाएगा, रिम का क्या हो जाएगा बैड। बस कॉमन चीज देखना है इसमें और कुछ नहीं कि समीकरण एक 3 दिया रहेगा तो तीनों को लिखना है, 4 दिया रहेगा तो 4 लिखना, 2 दिया रहेगा तो 2 लिखना और उसके बाद जो है कॉमन फैक्टर क्या क्या चीज़ है, कॉमन क्या क्या चीज़ है उसको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। तो चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ, मिश्रित कोडिंग तो हो गया ये। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रतीक कोडिंग, जिसको चिन्ह कोडिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रतीक कोडिंग, प्रतीक कोडिंग ये क्या होता है प्रतीक कोडिंग, इसको ध्यान में रखते हैं और मैं थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा। प्रतीक कोडिंग प्रतीक कोडिंग क्या होता है, तो प्रतीक कोडिंग के लिए इससे पहले हम पढ़े थे संख्या कोडिंग में, क्या पढ़े थे कि संख्या कोडिंग हमको दिया रहता था, उसमें संख्या कोडिंग में अक्षर की संख्याओं को लेकर, 2 अक्षरों की संख्याओं को लेकर हम जो कोड पूछा जाता था उसी में से निकालकर हम जो पूछा जाता था कोड उसी को हम संख्या के रूप में लिखते थे जो दिया रहता था। मान के चलिए ये इसके बारे में दिया और इसके बारे में दिया है। अब तीसरा के बारे में पूछा गया है तो इसी दोनों में से हम तीसरा के बारे में निकालते थे। सेम उसी प्रकार हम संख्या कोडिंग में पढ़े थे, अब हम सेम उसी प्रकार प्रतीक कोडिंग में भी सेम पढ़ेंगे। संख्या कोडिंग और प्रतीक कोडिंग में जो समझने की चीज़ है वो सेम है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, जिस किसी भाषा में या किसी खास कोड को SOLE को हैच सो को इस टाइप से बोला जाता है कोड में, और DIME को बोला जाता है
नोट्स को क्या लिखा जाता है। सेम संख्या कोडिंग की तरह सवाल है। अब संख्या कोडिंग में इस टाइप से दिया रहता था, उसको क्या करते थे हम, इसी जो तीसरे नंबर के बारे में पूछता है वो इसी एक और दो दोनों में से हम तीसरे का मान निकालते हैं। तो चलिए कैसे निकालते हैं ध्यान से देखते हैं। आप संख्या कोडिंग को याद करो, संख्या कोडिंग में क्या करते थे वैसे ही हम प्रतीक कोडिंग में भी करेंगे। तो m को क्या बोला जाएगा, m को बोला जाएगा 7, पहला काम हो गया। अब चलते हैं o की तरफ, o को क्या बोलते हैं 5 हो गया। d को क्या बोलते हैं 3 और e को क्या बोलेंगे h और s को बोला जाता है इस टाइप से। अब देखते हैं MODES को इस टाइप से बोला जाता है। तो ये कैसे हम संख्या कोडिंग में जैसे ही हम उसी टाइप से हल किए थे, सेम उसी टाइप से इसमें भी हम हल करेंगे। बस इसी टाइप से है, संख्या कोडिंग की तरह है ये, प्रतीक कोडिंग भी, इसको चिन्ह कोडिंग भी बोला जाता है। अब चाहे तो इस टाइप से सवाल और हल कर सकते हैं। एक सवाल और लेता हूं मैं। सैक को बोला जाता है प्रतिशत 35, रेट को बोला जाता है RED, रेड को बोला जाता है @65। तो RAISE को क्या बोला जाएगा, इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आपको कॉम्पिटिशन के साथ में। कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें किए थे वैसे इसमें भी हल करना है। तो चलिए करते हैं। R को क्या बोला गया है @ लगाते हैं। A को क्या बोला गया है प्रतिशत बोला गया है, तो प्रतिशत लगाते हैं। उसके बाद क्या है I है, तो I को क्या बोला जाएगा 3। उसके बाद क्या पूछा गया है S को क्या बोला जाएगा H लगाते हैं यहाँ। उसके बाद 4 हो गया। तीसरा आता है E को बोला गया है 6, तो यहाँ 6 लगाते हैं, ये आंसर है। तो सेम संख्या कोडिंग की तरह है ये सवाल, और इसको संख्या कोडिंग के रूप में इसी टाइप से इसको हल करते हैं। तो प्रतीक कोडिंग का ये सवाल आपके हैं। ये पहला सवाल हो गया आपके लिए, और ये हो गया दूसरा सवाल। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत आसान लगेगा। और आगे और देखते हैं हम। ये तो हो गया हमारा 5वां। अब देखते हैं छठवां सवाल देखते हैं। छठवां सवाल देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो छठवां सवाल है हमारा पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग। पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग, इस टाइप के सवाल पूछा जाएगा आपको कंपटीशन एग्जाम में। तो कुछ नहीं करना है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन हो गया हमारा, इन व्हाट वे इज इट justifiable to sacrifice an animal। तो क्या बोला जाता है, वे and eat to justifiable in vice
एनिमल कहा जाता है, इसको इस रूप में लिखते हैं। अब देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट, तो हमको सेकेंड और ये थर्ड में क्या दिया है हमको, इट फेल ऑन द एबल shoulders of Sankara to clear। ये आपके सामने सवाल हो गया, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग में इसको कैसे हल किया जाता है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले वाले को नंबर देते चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 11 100। चलिए और मैं बोल रहा था, तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्या बोला गया है, कैसे इसको कैसे बनाया गया है। तो इसको कोड नंबर देते चलते हैं, 3, एम को क्या बोला गया है 9, ईट को क्या बोला गया है 5, और 2 को क्या बोला गया है 7, जस्टिफिएबल को क्या बोला गया है 6, इन को क्या बोला गया है 1, और सैक्रिफिस को क्या बोला गया है, सैक्रिफिस को क्या बोला गया है 8, इसको क्या बोला गया है 4, और वाट को क्या बोला गया है 2, और एनिमल को क्या बोला गया है 10। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसी क्रम में 3 9 5 7 6 1 8 4 2 10, इसी क्रम में इसको लिखना है। जो तीसरा पूछा गया है कि इसका आगे को कैसे लिखा जाएगा, तीसरे वाले को कैसे लिखा जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको भी नंबर देते चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक, सबसे अच्छा ट्रिक बताता हूं मैं, इसको दिमाग घूम जाएगा, उससे अच्छा है कि पेन घुमाओ और पेन चलाओ। तो सबसे अच्छा बताता हूं, कोड लिख दो ऊपर वाले में जो दिया है उसको। तो क्या करना है, 3 कौन है तुम्हारा ऑन, 9 कौन है तुम्हारा 2, और 5 क्या है एवर, 7 क्या है ऑफ, 6 क्या है शोल्डर्स, 1 क्या है ईट, 8 क्या है संकरा, 4 क्या है द, 2 क्या है फेल, 10 क्या है क्लियर। तो इस टाइप से हमारा सवाल बनेगा। तो ये 6 टाइप का आपको कोडिंग और डिकोडिंग में मैं बताया हूँ, ये सभी समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आप इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको इसी ट्रिक से आप इसको हल कर सकते हैं। और अब मैं 7वां बताने जा रहा हूँ ट्रिक, वो है शर्तानुसार कोडिंग। अब इसको आगे इसी टाइप से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे 7वां, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। सातवां है शर्तानुसार कोडिंग।
अनुसार कोडिंग ये क्या होता है? तो शर्त अनुसार कोडिंग चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ शर्त अनुसार कोडिंग के लिए। यहाँ दिया है अक्षर और यहाँ दिया है कोडिंग, कोड, संख्या कोड, संख्या कोड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको इस टाइप से एक टेबल दे रहा है जैसे P A J I M E R Q K। इसको बोला जाता है 7 4 9 3 1 6 8 5 2। अब शर्तें दिया रहेगा आप लोग को। शर्त पहला, पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, तो हमको स्टार लगाने के लिए बोला है। एक शर्त रखा गया है, हमें स्टार लगाने के लिए बोला गया है। इस टाइप से स्टार लगाने के लिए बोला गया है, एक स्टार लगाने के लिए बोला गया है। दूसरा शर्त बोला है पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो ये चिन्ह लगाने के लिए बोला गया है। चलिए इसको अब मैं देखता हूँ, इसमें हमको क्या क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ, RKPIL। सॉरी JA। उसके बाद दूसरा देखते हैं MJKPRK। इस टाइप से आपको प्रश्न पूछेगा, तो आप इसका कोड कैसे लगाओगे? तो इसी शर्त के अनुसार इसको कोडिंग करना है। तो चलिए कोड करते हैं। इसमें पहले शर्त क्या बोला है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, तो क्या लगाने के लिए बोला गया है? स्टार लगाने के लिए बोला गया है। तो स्टार लगा देते हैं, चलिए इसमें भी और इसमें भी ये लगा दिए। अब क्या करना है, के क्या है? बस अपनी अंतिम, पहले और अंतिम को हमको शर्त केस लगाने के लिए बोला गया, तो हम लगा दिया। जो बचता है उसका जो ऊपर में दिया रहेगा कोड, उसको दर्शाते जाते हैं। जैसे के का कोड क्या है? संख्या कोड 1, सॉरी के का क्या है? 7, पी का क्या है? 2, आई का क्या है? 6, जे का क्या है? 8 और ये क्या हो गया हमारा आंसर। बस इस टाइप से कोडिंग करना है, बस शर्तें दिया रहेगा, उस शर्त को पालन करना है और कुछ नहीं। और उसके बाद है एम, दूसरा में, ये तो पहला हो गया, और दूसरा में देखना है एम। तो एम क्या है? पहले देखो शर्त क्या लगा है, अगर दोनों व्यंजन हैं, यदि दोनों व्यंजन हैं तो हम खाली, हमको इसमें शर्त में तो नहीं बोला है कि पहला अक्षर स्वर है, तो ये इसमें हमको तो नहीं दिया गया है कि दोनों व्यंजन हो या दोनों स्वर स्वर हो, तो क्या लगाना है, ये तो हमको शर्त में नहीं बोला गया है। तो हमको क्या करना है, इसमें खाली हमको संख्या कोड को दर्शाते हैं। बस जो शर्त हमको नहीं दिया है
और वो शर्त हमारे पास आ गया है, तो उसमें हमको खाली संख्या कोड को दर्शाते जाना है। तो m का कोड क्या हो जाएगा 1, j का क्या हो जाएगा 8, k का क्या हो जाएगा 7 और p का क्या हो जाएगा फिर 2 और r का क्या हो जाएगा 9 और k का क्या हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस शर्तें जो दिया रहेगा वो यहाँ पालन हो रहा है तो लगाइए, अगर पालन नहीं हो रहा है तो संख्या कोड को दर्शाइए। बस जैसे इसमें पालन हो रहा था शर्त तो यहाँ हम लगा दिए शर्त, यहाँ हमारा पालन नहीं हो रहा है तो यहाँ हम क्या करेंगे खाली और खाली संख्या कोड को दर्शा देंगे। तो ये हमारा शर्तानुसार कोडिंग है। इसको आप लोग को कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप इस टाइप से हल कर सकते हैं और कुछ नहीं है बस। अब लास्ट चलते हैं 8वां। 8वां चलते हैं अक्षरों के आंकिक मान। अक्षरों के आंकिक मान, तो इसको कैसे हल करेंगे अक्षरों के आंकिक मान को? तो ध्यान में रखना है कि अक्षरों का आंकिक मान कैसे निकाला जाता है। जैसे यदि हमको दे दिया है a को बोला जाता है 8 और b को बोला जाता है 9 और c को बोला जाता है 10 और d को बोला जाता है 11। तो 15, 22, 25 और 26 को क्या बोला है? तो इसके लिए आपको अल्फाबेट के नंबर को याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो चलिए इसमें क्या किए हैं हम, इसका 1 होता है, इसका कितना होता है 2 होता है पता है हमको, इसका 3 होता है पता है, ये इसका कितना होता है 4 होता है पता है। इस संख्या में जो एक का 1 होता है तो इस 1 में क्या जोड़े हैं कि ये 8 हो गया है। तो जाहिर सी बात है हम इसमें +7 किए तभी ये 8 हुआ है। एक मिनट, +7 किए तो 8 हुआ है, इसमें +7 किए तो 9 हुआ है, इसमें +7 किए तो 10 हुआ है, इसमें +7 किए तो कितना हुआ है 11 हुआ है। तो ये हमको मिला है, 7 में 4 जोड़ दिए तो 11 मिल गया। अब इसमें मैं +7 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 22 मिलेगा और इसमें +7 करता हूँ तो कितना मिलेगा 29 मिलेगा। तो हमारे पास 29 अक्षर नहीं होती है, इसलिए हम सभी में क्या लगाते जाएंगे +7 है तो इसमें -7 करते चलेंगे। इसमें कितना हो जाएगा आपका 8, इसमें कितना हो जाएगा 22। चलिए लिख देता हूँ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 ये है। अब बताइए यहाँ 15 में से 7 गया तो 8 बचा। अब 8 का क्या होता है यहाँ H और 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो 15 कौन है यहाँ हमारा O, ये हो गया। उसके बाद 25 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 25 में से 7 जाएगा तो बचेगा हमारा 18। अब 18 क्या होता है हमारा R और 26 में से 7 जाएगा तो बचेगा 19 क्या है हमारा S। तो हमारा उत्तर क्या आया HORS, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि इसमें हमको +7 करना पड़ रहा
अगर इसमें हम +7 करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, जो कि हमारे संख्या से जो हमारा अल्फ़ाबेटिकली है उसमें नंबर नहीं आ रहा है। तो हम इसमें +7 के हैं तो इसमें -7 की है। अगर यहाँ +5 रहता तो यहाँ +5 करते जाते। अगर +5 में संख्या का नंबर आ जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो -5 करते जाते हैं। बस ध्यान में इतना रखना है, जो केस यहाँ लगा है वही केस इसमें भी लगाते जाना है। तो इस टाइप से अक्षर बनेगा। और मैं आप लोग को डिकोडिंग और कोडिंग का 8 प्रकार का आपको 8 टाइप का सवाल आपको यहाँ मैं हल करना सिखाया हूँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाए, ताकि मैं आप लोग तक यह अच्छे से अच्छे और ट्रिक समझाते जाऊँगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आते जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये चैप्टर भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए मेहनत करूँ, ताकि आप तक एक और नए वीडियो पहुंचाते रहूँ। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अगले रीजनिंग के बारे में देखेंगे। तो आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते चलें, लाइक करते चलें। और जो भी आपको कन्फ्यूज़न लगता है या कहीं डाउट है या आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको उसका बता सकता हूँ। थैंक यू।